आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की सुबह के अभी बजे हैं 10 और मैं आप सभी को आज के ब्लॉग की शुरुआत कर बताना चाहता हूं कि कल हमारे काफ़ी दोस्तों ने ये कमेंट कर पूछा कि टिहरी लेक हमें बहुत नज़दीक से देखनी है, तो अगर कोशिश करें कि वो आपके कैमरे में कैद हो और आप उसको दिखाएं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत से ही मैं इसी टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ कि टिहरी लेक को मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं और कोशिश करता हूं कि सभी दोस्तों ने जो पूछा है और जिज्ञासा जताई है उसको पूरा करूं। तो चलिए जल्दी से आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं टिहरी लेक का नज़दीक का व्यू कि टिहरी लेक नज़दीक से कैसे दिखती है। तो जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूं आपको, ये टिहरी लेक हमसे लगभग 500 मीटर की वर्टिकल दूरी पे होगी, लगभग इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये तो ये है आपकी टिहरी लेक। ये इसके ऊपर जो ये सड़क दिख रही है ये नेशनल हाईवे नंबर 707 है। कभी अगर आपको देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश से यहाँ आना हो तो आपको यही नेशनल हाईवे पकड़ना होगा, नेशनल हाईवे नंबर 707। और ये नेशनल हाईवे नंबर 707 आपका जाता है त्यूणी टू लोहाघाट, यानी ये 5 ज़िलों को जोड़ता है। शुरू होता है त्यूणी से, जो देहरादून ज़िले का पर्वतीय हिस्सा है, और फिर लास्ट देहरादून के बाद टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग होते हुए अल्मोड़ा ज़िले तक, और उसके बाद फिर चंपावत के लोहाघाट पे ये ख़त्म होता है। तो इस पे आपको लगातार आवागमन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये है आपकी टिहरी झील जो बड़ी विशालकाय है। इसमें लगातार बोटिंग भी होती रहती है। बोटिंग के लिए आपको कुछ चिन्हित जगह हैं, कुछ पॉइंट लोकेटेड हैं, जिसमें एक कोटी कॉलोनी, डोबरा चांटी, और यहाँ पास में अगर देखें तो नंदगांव भी यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे भी बोटिंग पॉइंट है और उसमें निर्धारित शुल्क देकर आप बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये है आपकी टिहरी लेक, ये सारी। तो टिहरी लेक का जो फैलाव है वो लगभग टेक्निकल पॉइंट से अगर देखें तो 45 वर्ग किलोमीटर का है। तो 45 वर्ग किलोमीटर ये सिर्फ एक जगह में नहीं है, ये दोनों जगह जिन डायरेक्शन से इसमें नदी आई है उन दोनों दिशाओं में जहाँ जहाँ तक नदी है वहीं तक इसका फैलाव है। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो ये भागीरथी नदी है ये गौमुख से होते हुए, गंगोत्री से, उत्तरकाशी होते हुए यहाँ तक आती थी और यहाँ पे गणेश प्रयाग हुआ करता था। तो आज झील भी उसी डायरेक्शन में आगे चिन्यालीसौड़ तक बनी है और 45 वर्ग किलोमीटर कुछ इस तरफ और 45 वर्ग किलोमीटर कुछ इस तरफ, दोनों दिशाओं में है। और ये जो बताया था पिछले ब्लॉग में, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, आप और नज़दीक से देखिएगा इसे, इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं हो पा रहा है इस मोबाइल कैमरे में, ठीक ये सामने है। तो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे का अगर आपको लुत्फ़ उठाना है, आनंद लेना है, तो आप कभी आइए और देखिए। ये विशालकाय झील। ऐतिहासिक महत्व की बात अगर करूं तो इस टिहरी झील के नीचे एक ऐतिहासिक स्थल भी है, वो मैं आप सभी दोस्तों को बताऊं। और वो ऐतिहासिक स्थल है स्वामी रामतीर्थ, जो एक महान संत हुए, उनका समाधि स्थल। ऐसा कहा जाता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु भी अपने हाथ में होती है, यानी वो जब चाहें मृत्यु को गले लगा सकते हैं, यानी जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं, प्राणों का त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी वर्ष यहाँ पर बिताए थे और कहा जाता है कि एशिया के सबसे बुद्धिजीवी, सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर थे वो। अगर आपको शायद पता भी हो, टिहरी का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो भी उन्हीं के नाम से है, एसआरटी कैंपस, यानी स्वामी राम तीर्थ परिसर। तो उन्होंने ठीक यहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ही समाधि ली थी। और इस स्थान का जो पुराना नाम था वो सिमलासू था, और सिमलासू अब झील में समा गया पूरा। तो टिहरी का हिस्सा था। जब टिहरी डैम शुरुआत के दिनों में बन रहा था तो प्रोजेक्ट एरिया में, बहुत बड़े एरिया पर, यहाँ पर उनके
मैकेनिकल वर्क और मशीनें हुआ करती थी और लगातार काम चलता रहा और जब 2006 में टिहरी झील की दूसरी टनल बंद हुई तो उसके बाद झील का फैलाव होने लगा यहाँ, और फिर ये शहर पूरा जल में समाधि लेने लगा और समाधिग्रस्त हो गया। तो स्वामी राम तीर्थ की स्थली भी यही है, ये पावन भूमि। तो आज के ब्लॉग के बाद आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा गूगल पे स्वामी राम तीर्थ, तो उनके विषय में आपको पता लगेगा। बाकी थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। आशा करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल, नेचुरल और हिस्टोरिकल ब्लॉग के लिए आप मुझे कमेंट करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगे और क्या क्या हम इन ब्लॉग में शामिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।